एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं सोची कि आज व्लॉगिंग करते हैं। तो मैंने एक्चुअली मतलब नया नया एक्चुअली इंटरेस्ट जागा है कि मैं थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह करूं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। बट मुझे मैंने जब भी लगाया एक्चुअली मैंने शादी के पहले भी लगाया है, और वैसे मतलब शादी के बाद भी जब हम लोग जयपुर में रहते थे तो मैंने प्लांट्स वगैरह लगाए हैं। बट मैंने कभी सीड से नहीं ग्रो किया है। मैंने हमेशा जैसे नर्सरी से प्लांट्स छोटे छोटे आते हैं ना, वो क्या ग्रो बैग्स में ब्लैक कलर के, तो वो मैंने पॉट में लगा के उस तरह से किया है। मैंने कभी सीड से ग्रो नहीं किया था। और ये लॉकडाउन और ये सब के चक्कर में एक्चुअली हो नहीं पा रहा था। मीन्स नर्सरी काफ़ी दूर है यहाँ पे घर से, और यहाँ पे स्पेस भी था। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ये भी करते हैं। अपना सॉइल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको पहले के क्लिप्स दिखाती हूँ। मैंने मतलब जब लगाया है अपने सीड्स वगैरह जो सो किए हैं, तो उसको एक्चुअली 1 महीना हो गया है अब। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब पहले जो जब मैंने सो किया था तब, उसके बाद में आई थिंक 10 या 12 डेज़ के बाद का है वो। उसके बाद मैं अभी का दिखाती हूँ कि कितना ग्रो किया, कौन कौन सा नहीं ग्रो किया, मैं सारे आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सो डे 2 से स्टार्ट करते हैं। डे 1 में मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि डे 1 को काफ़ी बारिश हो रही थी। सो मैं लास्ट जो क्लिप है उसमें मैं सारे का नाम बताऊंगी आपको। वैसे अभी बता देती हूँ। ये मिर्च का मैंने 2 पेड़ लगाया है। उसके बाद डेज़ी का है, ये डेज़ी के बल्ब्स लगाए हैं इसमें। फिर ये है जीनिया, तो ये जीनिया नाम का फ्लावर है। और उसके बाद ये है विनिका, सॉरी पहले वाला विनिका था, ये जीनिया है, मैं भूल गई थी। उसके बाद ये है मैरीगोल्ड। सो उसके बाद है ये ब्लॉसम। तो मैंने सारे को 1 इंच अंदर सारे सीड्स सोक करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। बस इसी तरह सिंपल वे में सोक किया मैंने, कुछ भी वो नहीं किया। फिर ये पॉलीमिलर है और सनफ्लावर है। सनफ्लावर ड्राफ्ट का 2 है। तो मैंने ये लगाए हैं ऐसे। उसके बाद मैंने ग्रो बैग्स भी लिए थे, तो मैंने फर्स्ट वाले में ये पालक का सीड लगाया है। सेम वे में सारे सीड्स लगाए हैं 1 इंच अंदर सोक करके। और ये है पालक का। तो मैं ग्रो बैग्स में इसलिए लगाएं क्योंकि इसको थोड़ा सा मुझे लगा कि स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, छोटे गमले में तो नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने धनिया लगाया है। तो देखते हैं क्या होता है। एक आध सीड्स बाहर आ गई हैं। आई थिंक वो बर्ड आती है ना, सीड्स अगर बाहर रहे तो वो कर लेती हैं। और ये है मेथी। तो मेथी में मैं 1 दिन बाद ही देख रही हूँ हल्का हल्का सा वो होता है ना, स्प्राउट हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है कि शायद प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे। तो देखते हैं कि कितना ग्रो कर पाते हैं यहाँ पे, क्या होता है, क्या वेदर कंडीशन की वजह से ग्रो हो पाते हैं यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि हर प्लांट्स के लिए अलग अलग वेदर कंडीशन चाहिए होता है। और फिर ये है सनफ्लावर। इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, अयांश ने पानी डाल दिया ज़्यादा। और इसमें डेज़ी के सीड्स डाले हैं, डेज़ी के बल्ब्स के साथ सीड भी आए थे, तो मैंने इसको डाला। फिर डे 7 में मैंने जितना बस ग्रो हुआ ना उतने के पिक्स लिए, मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो ये छोटे छोटे से जीनिया फ्लावर में और विनिका फ्लावर में छोटे छोटे से ये आ गए थे। तो मैंने सोचा कि इसके फ़ोटोज़ खींच लो, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही थी। तो ऐसे ये पालक में और मेथी में आया। फिर डे 14 को मैंने वीडियो शूट किया इसका। तो डे 14 को आप देख सकते हैं कि मिर्च में भी थोड़ा सा पत्तियां आ गई हैं। तो अभी तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा प्रॉपर पेड़ बनने में एंड मिर्च आने में। फिर डेज़ी में भी हल्के हल्के से बल्ब्स में से रूट निकल रहे हैं, बहुत ही स्लो मोशन में काम हो रहा है। सो ये जीनिया, विनिका, ये सब नए नए फ्लावर्स हैं। सो ये सारे में पत्तियां निकल गई हैं, ग्रो कर गई हैं।
तो काफ़ी पेशेंस रखना है। ये ब्लॉसम काफ़ी तेज़ ग्रो किया है, सबसे ज़्यादा तेज़ यही वाला ग्रो किया है और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी इसको देख के। फिर ये है सनफ्लावर। सनफ्लावर के बाद ये पॉलीकलर है और एक और ये सनफ्लावर ड्राफ्ट करके, वो एक सनफ्लावर टॉल है, एक सनफ्लावर ड्राफ्ट है, तो उसमें अभी कुछ अता पता नहीं है। ये है पालक और थोड़े से मेरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। एक्चुअली रात में ही बिल्लियों ने इस पर हमला किया। सो आई डोंट नो क्यों उन लोगों को मज़ा आता है, मेरे ग्रो बैग्स में सो जा रही हैं आके। और उसके बाद धनिया, तो धनिया भी थोड़े थोड़े से उग गए। मैंने एक कॉर्नर बस 2 रूट्स पुदीना का लगाया, किचन में पुदीना पड़ा था तो मैंने रूट्स लगाए उसके, देखते हैं अगर उगना होगा तो उग जाएगा। फिर ये है मेरा मेथी, जिसको आधा तो बिल्लियों ने डिस्ट्रॉय किया है बट आधा बचा हुआ है। सनफ्लावर में से एक डंडा निकला है, तो इसमें से भी कुछ छोटी सी पत्ती निकली है, तो शायद निकल जाए, कुछ उम्मीद रहे। फिर डे 28 को देखते हैं कि क्या है प्रोग्रेस। अब डे 28 को मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रोग्रेस। तो मेरे मिर्च का पेड़ देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा घना भी हुआ है। सो मेरे पेड़ थोड़े से घने घने से हो गए, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। और ये भी पता लग रहा है कि अब इसको भी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ये इतने सारे पेड़ एक छोटे से गमले में तो नहीं हो पाएंगे। फ़िलहाल वैसे ये गमला जो है ये हुक वाले गमले हैं, सो ये हुक वाले गमले मैं टांग भी सकती हूँ और नीचे रख भी सकती हूँ। और इसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये आई थिंक 608 रुपीज़ में 10 मुझे मिले थे। सो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का भी है। फिर इस वाले मिर्च के गमले में मैंने देखा तो आई थिंक ये मैरीगोल्ड का पता नहीं कहाँ से आ गया, तो ये एक मैरीगोल्ड है। फिर ये डेज़ी के रूट्स में दिखाती हूँ, इतना स्लो मोशन में ग्रो हो रहा है ना कि मुझे स्टार्टिंग में तो टेंशन हो रही थी, पता नहीं ये निकलेगा कि नहीं। मैंने रूट्स शो तो कर दिए हैं। तो ये रूट्स बहुत ही छोटे, इसमें मुझे 5 रूट्स मिले थे और पूरे 5 निकल गए हैं। बहुत ही छोटे छोटे से निकले हैं, लेकिन निकल गए, एटलीस्ट तो तसल्ली है कि 5 निकल गए। अरबी का जो ऐसा होता है ना, अरबी जो होता है सब्जी, एकदम वैसे ही बल्ब्स आए थे इसके। तो उसको मैंने आधे घंटे पानी में नॉर्मल सोक किया था, उसके बाद मैंने उसको फिर अंदर गाड़ के एंड उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया, बस ऐसे ही किया। फिर ये मेरा जो है विनिका का देखते हैं, इसमें से बहुत थोड़े से निकले हैं। मैंने सीड्स तो ज़्यादा डाले थे बट निकले बहुत कम हैं। एक ये घास भी निकल गई है। सो घास का तो क्या करना है, घास में बीच बीच में अगर किसी में निकल जा रहा है तो मैं हटा दे रही हूँ वो सारे। और ऐसे ही डेली पानी हल्के हल्के से छिड़कती रहती हूँ। और बाकी ये जो है मेरा ये ज़ीनिया वाला है। सो ज़ीनिया वाला जो था उसमें पूरे इसमें भर गया था और काफ़ी सारे ग्रो कर गए थे। तो मुझे क्या करना पड़ा कि ये इतने में तो पूरे पॉट में इतने ढेर सारे प्लांट्स लग नहीं पाएंगे, तो मैंने इसको 2 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया है। तो ट्रांसप्लांट करके मैंने एक बड़े ग्रो बैग में निकाला है। तो मैं धीरे धीरे से इसके रूट्स के साथ ही इसको लगा दी हूँ। तो मैंने टाइमली इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है। जब ये थोड़े से मतलब रूट्स पकड़ने लायक हो जाए, जितने बड़ा ये जीनिया और बगल में मैरीगोल्ड है इतने बड़े हो जाए, तो ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सबसे करेक्ट टाइम होता है। और ये देखिए मैंने ट्रांसप्लांट किया है ग्रो बैग में, इसको सारे को मैंने ट्रांसप्लांट किया है। और मैं स्प्रे बॉटल से ही पानी डालती हूँ। मैं ये नहीं कि एक मतलब बड़ा कुछ बाउल लेके या मग लेके उससे ढेर सारा एक बार में एक जगह पानी डाल दूँ। मैं स्प्रे से पानी डालती हूँ ताकि ये हार्म ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके नाजुक हैं। मैंने फर्स्ट थोड़े बहुत डाल के ऐसे फर्स्ट टाइम देखा था, जब थोड़े थोड़े निकलते तो ये तो लेट ही जाते हैं, फिर उठते ही नहीं हैं। सो काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं बट इट्स ओके। तो करेंगे तभी सीखेंगे। तो अपनी कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और ये ग्रो बैग्स में इतने ढेर सारे मैंने लगा दिए हैं, तो मस्त ग्रो करने वाला है। और उसके बाद अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो ये है मैरीगोल्ड मेरा, ये कोई अफ्रीकन मैरीगोल्ड है। आई डोंट नो अफ्रीकन मैरीगोल्ड का क्या इसमें है, अफ्रीका से आया है कि नहीं आया ये तो नहीं पता। इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया 2 दिन पहले। तो इसमें मैंने सारे साइड से इसके भी निकाल दिए जितने छोटे छोटे और निकले हुए थे, और इसमें 2-3 ही पौधे छोड़े हूँ मैं इस गमले में। बाकी सारे मैंने ट्रांसप्लांट किया ग्रो बैग में, जैसे कि इसके पहले वाला मैंने किया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा घना एकदम पत्ती निकल रहा है, मस्त वाला। सो
ये मेरा नया शौक़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा मतलब टाइम भी इसमें मैं देती हूँ, उसको देख के काफ़ी पॉजिटिविटी भी आती है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैं अपने किचन के बाहर वाले जो बैक साइड में बैकयार्ड है वहाँ पे ग्रो कर रही हूँ और बहुत मज़ा आता है। सो ये मैंने ग्रो बैग में इसको लगा दिए छोटे छोटे से। ये करेक्ट टाइम होता है ग्रो बैग में लगाने का जब इतने छोटे छोटे पौधे हो जाए। मैंने एक गलती भी की है, वो मैं आपको नेक्स्ट पौधे में बताती हूँ। वो काफ़ी बड़ा हो गया और उसके बाद मैंने ट्रांसप्लांट किया है। जो मैंने आपको पिछले क्लिप्स में दिखाया था कि मेरा ब्लॉसम वाला जो था वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों मैंने ग्रो बैग्स में लगा दिए टाइमली, और मेरा पौधा जो है जो गमले में था वो भी लगा हुआ है, और ये भी। अब ये मेरा ब्लॉसम वाला है, तो ये मैंने इतने से छोड़े हैं पौधे इसमें गमले में। बाकी मुझे काफ़ी सारे फेंकने पड़े, इतने ज़्यादा इसमें से निकल गए थे, इतने ज़्यादा ग्रो हो गए थे कि ये इसमें जगह ही नहीं था। काफ़ी सारे टूट गए निकालते टाइम, तो वो सब फेंकने पड़े मुझे। और बाकी मैंने ग्रो बैग्स में लगाए, तो मुझे नहीं पता वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैंने थोड़ी सी लेट कर दी, मुझे 1 वीक पहले ही लगा लेना चाहिए। इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट था। सो ये गलती हो गई मुझसे, तो बट गलती से मैं अपने सीख भी रही हूँ। अब मेरी गलती थी, तो इससे अब मुझे पता लग गया है कि कितनी जल्दी ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए और या तो सीडलिंग ट्रे रखना चाहिए। तो मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिखाती हूँ कि इसकी हाल क्या हो गया। इसके सारे ये लटक गए हैं, तो मैंने अभी इसको 2 दिन पहले ही ट्रांसप्लांट किया है। तो आई डोंट नो कि कितने होंगे। इसमें एक ये खड़ा है रूट और एक और खड़ा है, बाकी सारे मतलब लुढ़क गए हैं। मैंने इसको सपोर्ट करने की कोशिश की, बट आई डोंट नो कि ये सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। इसको मैंने क्लिप ही लगा के खड़ा कर दिया था, तो काफ़ी डाउट हो रहा है कि ये सर्वाइव करेगा कि नहीं। मे बी कर भी जाए उसमें से 1-2, बट मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया उसका। मुझे प्रॉपर तरीका नहीं पता था एक्चुअली। अगर जो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग वाले होते हैं ना, तो उनको सीडलिंग ट्रे में लगाया जाता है। सीडलिंग ट्रे से क्या होता है कि वो एक सीड एक में रहता है और वो वैसे ही निकाल के लगा दो, तो वो इस तरह से फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो मैंने सोचा था कि एक साथ सारा कर लेंगे, बट माई फॉल्ट, मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया। बट नो वरीज, जितने बचे हैं उसका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर बाकी ये एक सनफ्लावर का है जिसमें कोई अता पता नहीं है। कुछ निकला था वो गायब हो चुका है, बिल्ली विल्ली ले गई सारी। तो 1-2 पत्ती निकली थी बस, बहुत छोटी छोटी सी थी, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं ग्रो हुआ था, वो बिल्ली ले गई। एंड इसमें कभी कुछ निकला ही नहीं। सनफ्लावर में तो निकला, वो ले गई। और ये पॉलीकलर ट्यूब टाइप जो भी है, तो वो उसमें से तो कभी कुछ निकला ही नहीं, तो इसका कुछ नामो निशान नहीं है। एक और ये सनफ्लावर ड्राफ्ट करके इसमें से 2 छोटी छोटी पत्तियां अब जाके निकली हैं। आई डोंट नो कि इसका क्या फ्यूचर होगा, बट आई होप कि अच्छा रहे। इसमें मैंने 5-6 सीड्स लगाए थे, बट इतनी ही निकली। ठीक है, इट्स ओके, जो भी निकल जाए, 1-2 निकल जाए, कुछ भी निकल जाए। तो ये मैंने 2 तरह का सनफ्लावर लगाया था और एक और लगाया। मैंने 3 सनफ्लावर के लगाए हैं। अब मैं आपको रेस्ट दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये है धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती का तो अच्छा ग्रोथ है, थोड़े घने भी हो गए हैं। और मैंने साइड में जो पुदीना का 2 पेड़ लगाया था, उसमें से एक में निकल रहा है, एक तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इट्स ओके, मैंने नॉर्मल पुदीना बस लेके तोड़ के लगा दिया था। मैंने गाड़ ही दिया था उसमें, ऐसे नॉर्मल 3-4 पत्तियाँ थी उसमें, मैंने गाड़ दिया था ऐसे। मैंने सोचा कि देख लेते, ट्राई कर लेते। तो धनिया का तो अच्छा प्रोग्रेस है, छोटे छोटे से पत्तियां भी आ गई। और ये मेथी है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है और जिसका बहुत ख़राब प्रोग्रेस है। मुझे पालक मेथी से काफ़ी उम्मीद थी, बट ये बिल्लियों ने तो इस पर भी डांस कर डाला है। तो पालक का भी आप पूछेंगे कि कहाँ गया, तो पालक का इसके बगल में ही लगाया था मैंने, बट उस पर बिल्ली आके सो गई। और वो छोटे छोटे से जब हुए, बिल्ली आके सो गई और वो पूरे ही लेट गए, और उसके बाद वो उठे नहीं, ख़त्म हो गए सारे। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ। और मेथी में भी आधे दूरों पे जहाँ पे बिल्ली सो गई, तो वो पता नहीं ग्रो बैग्स में पौधों के ऊपर सोने में कौन सा मज़ा आया, मुझे नहीं पता, बट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। सो यहाँ पे सनफ्लावर का निकला है, एक सनफ्लावर का और मैंने लगाया था, तो इसमें से निकला है। तो इसमें से 3 पेड़ निकले, इसमें मैंने 5-6 लगाए थे। तो 2 तो लंबे लंबे से निकल के, एक छोटा से निकला, और एक जो लास्ट वाला था वो डेज़ी का था। तो डेज़ी के सीड्स उसमें लगाए थे, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। एक आध पत्ती निकली थी, वो बाद में घास ही थी, पता नहीं था मुझे।
वो घास थी और कुछ भी नहीं निकला, कभी नहीं निकला। सो ख़त्म हो गई कहानी, इतनी ही थी। तो और कुछ था नहीं। और फ़िलहाल मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट सीड से इतना कुछ तो ग्रो हुआ। ठीक है, 2-3 नहीं हो पाए सक्सेसफुल, और जो कुछ सक्सेसफुल एक दो हुए वो बिल्लियों ने ख़राब कर दिए। यहाँ पे एक्चुअली हैदराबाद में बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स ओके। बट मैं अब आगे से ज़्यादा प्रिकॉशन भी रख रही हूँ कि मेरे डिस्ट्रॉय ना हो, और काफ़ी ज़्यादा मैं इसका केयर भी कर रही हूँ, और मेरा अच्छा टाइम पास भी होता है, और मैं सीख भी रही हूँ इससे किसके कैसे पत्तियों। एक्चुअली मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि कौन से प्लांट्स की कैसी पत्तियाँ निकलती, कैसे ग्रो करता है। तो अब मैं एकदम बिगिनिंग से डेली देखती हूँ उसको, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी भी आता है और बहुत मज़ा भी आता है। तो अगर आपको लेटर अपडेट चाहिए होगा अभी, तो ये मैंने 1 मंथ का शूट किया है वीडियो। अगर आपको आगे का भी अपडेट चाहिए होगा कि कैसा है और ग्रोथ कैसे फ्लावर्स निकल रहे हैं या कैसा है, मैं 1 मंथ बाद फिर से अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसका अपडेट डालूँगी। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा।